अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे खूबसूरत दिन का जी आगाज़ हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है हर दिन के लिए, जिस दिन भी वो हमें ज़िंदगी में एक नया मौका देता है अपने आप में सुधार पैदा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। दिन का आगाज़ जी कुछ इस तरह से होता है अल्लाह तबारक के नाम से, और कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नाम से ही शुरू हो और अल्लाह के नाम पे ही जो है वो इख्तिताम हो। और ये सबको दुआ करनी चाहिए कि इख्तिताम तो जो है ना वो लाजमन अल्लाह के नाम पे ही हो। यही सबसे बड़ी एक मुसलमान के लिए चीज़ है। खैर जी, कैसी गुजर रही है आप लोगों की ज़िंदगी और क्या चल रहा है लाइफ में, ज़रूर डिस्कस किया करें। कोई जो आपके करीबी हो, जिससे आपके दिल का बोझ कम होता हो। इसके बाद आती है जी मेरे बेटे की बारी, उसको उठाने की। उसको उठाया जाता है। आज जो है इसको स्कूल नहीं भेजा, इसके कान का कुछ मसला चल रहा है। तो वो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, स्कूल में डिस्टर्ब ना हो, तो उसको नहीं भेजा। लेकिन चूंकि अब स्कूल जाने की रूटीन बन गई है तो थोड़ा सा टाइमली उठ जाता है। बच्चे रूटीन में जब आ जाते हैं ना तो मुझे लगता है अपने आप उठ जाते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी, मज़ेदार से यम। मेरे बेटे का फेवरेट आलू पराठा है। एज बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है आलू पराठा। मुझे लगता है कौन है जिसको नहीं पसंद होता होगा। मेरे बेटे को तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो कहेगा बस मम्मा इसको खोल के दिखाओ इसके अंदर क्या है। वो सादा पराठे को भी कहेगा इसको खोल के दिखाओ। तो ये मेरे बेटे का फेवरेट आलू का पराठा, और इतना यम बनता है, ये इतना मज़ेदार बनता है। मैंने इसकी पहले भी रेसिपी बहुत सारे अपने व्लॉग्स में शेयर की है, अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की है। तो जो है आलू पराठा जो है ना वो मुझे लगता है कि सबकी सबकी फेवरेट डिश होती है। खैर जी, इसके बाद मैं जाती हूँ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है। और ग्रॉसरी से मुझे याद आया कि जब लोग बाहर शिफ्ट होते हैं ना, सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना वो हलाल चीज़ों का ही होता है। इसमें मैं बहुत सारे व्लॉग्स बना चुकी हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। और मुझे सब लोगों का होता होगा कि जो न्यू शिफ्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना एक इस चीज़ की बड़ी जो है ना वो मौज होती है कि आपको ना हलाल हराम का नहीं मसला होता कोई। क्योंकि ऑब्वियस है, मुस्लिम है वहाँ पे, बेस ही मुस्लिम है, मेजॉरिटी मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री है, तो ये कोई मसला होता ही नहीं है वहाँ पे। चिकन वगैरह भी लेना हो, कोई गोश्त लेना हो, दुकानें खुली हुई हैं, जाएँ फ्रेश लें। और पता ही है आपको कि तकबीर पढ़ते हैं, वो आपके सामने भी पढ़ते हैं। मैंने चिकन वाली बहुत सारी शॉप्स पे देखा है। तो ये सारे जो है ना वो मसले मसाइल होते ही नहीं है कि जो स्लॉटर करते हैं वो भी मुस्लिम होते हैं, जिनकी शॉप्स होती हैं वो भी मुस्लिम होते हैं, तो ये वाले मसले मसाइल नहीं होते। अब बहुत सारे लोग जो न्यू बहनें आती हैं या फैमिली शिफ्ट होती हैं, उनका कंसर्न यही होता है कि चलें बाकी जो ग्रॉसरी वगैरह ऑब्वियस है, सब्ज़ी फ्रूट में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम मीट आइटम्स का क्या करेंगे। तो मीट आइटम्स का तो जी जो ग्रॉसरी सिंपल शॉप्स बनी होती हैं वहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है। चिकन या कोई ऐसी चीज़ हलाल तो होती नहीं अवेलेबल। कोई बहुत बड़े सिटीज़ में हों तो मुझे पता नहीं है कि उनके ऊपर हलाल की स्टैंप हो। यहाँ पे तो जितने भी हैं ना, कोई चीज़ की हलाल की स्टैंप नहीं होती। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। जैसे जब मैं पिचेंजा में रह कर आई हूँ तो वहाँ पे अरेबियंस की शॉप थी स्पेशली, जो फ्रेश गोश्त बना के देते थे, चाहे आप मटन ले लें, बीफ ले लें, चिकन ले लें। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप थी। इवन कि जिस घर में मैं रह रही थी, घर के बाहर निकलते ही सामने शॉप थी बिल्कुल। ऐसे वक्फे वक्फे से काफ़ी सारी शॉप्स थी वहाँ, पाकिस्तानियों की, अरेबियंस की। अब जहाँ मैं रह रही हूँ वलीनों पर, यहाँ पर कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से फ्रेश गोश्त ले लें। पहले 2 पाकिस्तानी शॉप थी, लेकिन उनके पास भी फ्रीज़ होता था, और वो भी फ्रीज़ में सिर्फ चिकन होता था। आपको पता है फ्रीज़ ना चीज़ें ये इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। चिकन होता था, और चिकन में भी सिर्फ आपको मिलता था लेग पीस बस। जैसे होता है ना, आपने एक पूरी मुर्गी लेनी है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और क्या कहते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे अली बाबा की शॉप ओपन हुई, तो अली बाबा से जो है वो ये होने लग गया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि चिकन का पूरा जो है वो पीस मिल जाता था, पूरी मुर्गी, लेकिन वो भी फ्रेश नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने बीफ कहना है तो उनको ऑर्डर कर दे, वो मंगवा देंगे, या मटन कहना है तो उनको ऑर्डर कर दे। लेकिन एक चीज़ होती है ना, जो आप फ्रेश लेते हैं उसका टेस्ट कुछ और होता है, और आपको पता होता है कि यार यहाँ से जाके तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार यूरोप शिफ्ट होकर ये कितना बड़ा मसला होगा। यूरोप नहीं, बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना तो उनको यही होता है। तो मुझे लगता है ये सिटी टू सिटी डिफरेंट होता है, रीजन टू रीजन। अगर कोई बहुत बड़ा सिटी है तो वहाँ पे आपको हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी, इंडियन, पाकिस्तानी, अरेबियंस, हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। लेकिन जैसे अवलिनो है सिटी, तो ये ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। जैसे मिलान है या पिचेंजा भी इससे बड़ा था, तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी। तब अब हमें यहाँ पे बहुत मसला होता था जब स्टार्टिंग में हम आए थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरे सिटी काम करने जाने लग गए, तो वहाँ पे अब ये है कि वहाँ पे वो इतना बड़ा सिटी है नापोली, इतना बड़ा सिटी है नेपलस, कि वहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं। अरेबियंस की भी शॉप है, पाकिस्तानियों की भी शॉप है, क्या कहते हैं जो ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के लोग, इनकी भी शॉप्स हैं। तो आपको हर जो चीज़ है ना वो फ्रेश मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। आप, मेरे हस्बैंड जो है वो कीमा, चिकन या कोई भी चीज़ ऐसी लानी हो तो वहीं से फिर ले आते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि क्या यूरोप में या इटली में हलाल गोश्त का मिलना मुश्किल है या आसान। मुश्किल वहाँ पे है, जैसे ये सिटी है तो फिर आपको फ्रीज्ड मिलेगा, और वो भी सिर्फ चिकन, यहाँ पे बाकी चीज़ नहीं अवेलेबल थी। लेकिन अब चूँकि 3-4 माह से वो जा रहे हैं वहाँ पे काम करने, तो अब ऐसा मुश्किल नहीं है। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने शूट की थी वीडियो, नापोली में हम लोग गए हुए थे तो मैंने वहाँ की वीडियो शूट की हुई थी कि कितना फ्रेश गोश्त होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब ये नहीं है कि साफ़ सुथरा हो तो आप घर ला कर ना धोएं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि साफ़ी है ऐसे ही बना लेते हैं, तो ऐसे दिल नहीं मानता। और ये मोस्टली ना ये जेंट्स की सोच होती है, जहाँ पे लड़के शड़के इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, अपना तो दिल नहीं मानता जब तक उसको अच्छी तरह वॉश ना कर लिया जाए 2-3 बार। तो बाकी जो है ना, ये गोश्त वोश्त का सच मसला नहीं होता। अगर कोई सिटी है जिनमें छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे मसला होता है, जैसे मैंने अपने सिटी का बता दिया कि यहाँ पे बहुत मसला था कि फ्रीज़ चिकन ही मिलता था। इवन कि यहाँ से भी जो लोग हैं ना जिनके पास गाड़ियाँ, वो नापोली जाते थे गोश्त वगैरह लेने के लिए, या जो मतलब लड़के लड़कियाँ कोई इस तरह आ रहे हैं स्टूडेंट, वो भी जाते हैं वीकेंड पे, छुट्टी वाले दिन, तो वहाँ से इस तरह का सारा सामान ले आते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पर जो ग्रॉसरी है ना, यहाँ के मुकाबले में फ़र्क है, चाहे 1-1 2-2 यूरो का, लेकिन है। ये देखें जी, ये वीडियो मैंने नापोली की शूट की थी। ये शॉप है पूरी, इनके पास फ्रेश जो है इस तरह चिकन रखा होता है। ये पूरा एक चिकन की साइड थी, इसके बाद जो विंग्स वगैरह होते हैं वो साइड थी, जो गर्दन, कलेजी, पोटे वगैरह होते हैं उनकी एक अलग साइड थी, मटन की अलग साइड थी, बीफ की अलग साइड थी। तो पूरा जो है, हाँ, फ्रेश पाए भी मिल जाते हैं, बड़े के पाए जो हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी शॉप है, आप इनके पास जा सकते हो। और ये बिल्कुल जो गरीबाल्दी है, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, गरीबाल्दी में पाकिस्तानी शॉप है। मुझे इसका अली पता नहीं कुछ ऐसे करके मार्केट का नाम है। इसके पहले शॉप है बाकी चीज़ों की, जैसे यूटिलिटी चीज़ें होती हैं, आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह। पीछे ये शॉप है चिकन गोश्त वगैरह की, और कीमा वगैरह, हर चीज़ इनसे फ्रेश मिल जाती है और बहुत साफ़ सुथरी मिलती है। और रेट्स ऑब्वियस है, जो चल रहे होते हैं वही रेट्स होते हैं। तो हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग यहाँ से गए तो काफ़ी दिन पहले थे, लेकिन वीडियो मैंने ये डाली नहीं थी। तो आप अगर किसी बड़े सिटी में रह रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन कोई छोटा सिटी है तो वहाँ पे फिर शॉप्स बहुत मुश्किल होती हैं। तो जी, ये तो बात सच है कि बाहर आकर या जो है वो कहीं भी बाहर जाकर अपने मुल्क जैसी बहार तो नहीं होती है। मुश्किल तो है हलाल चीज़ें ढूंढना, या हलाल चिकन, बीफ, ये सारी चीज़ें ढूंढना, मीट आइटम्स ढूंढना। लेकिन मुश्किल उन सिटीज़ में ही है जहाँ के मुस्लिम की मेजॉरिटी कम है, या अपने लोगों की जो है वो तादाद कम है, तो वहाँ पर ही ये चीज़ें मुश्किल है। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है वो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें एज सच मुश्किल नहीं है। और वहाँ पे फिर हर तरह की शॉप्स होंगी, जैसे इंडियंस की शॉप पे चैंजा में जब मैं थी, इंडियन की शॉप अलग थी, पाकिस्तानियों की शॉप अलग थी, अरेबियंस की बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ। इवन जाय नमाज, ये जो रग्स वगैरह होते हैं उनके स्पेशल अबायाज, हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन अवलिनों में ऐसा नहीं है, अगर आप कोई अबाया ढूंढने निकलोगे तो आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं कुछ नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए फिर लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन सिटी लगता है ना, वो नेपलस ही लगता है, नापोली, तो लोग फिर वहाँ पे जाते हैं। 1 घंटे का सफ़र है, बस पकड़ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ें इस तरह की ज़रूरत पड़े तो लेकर आते हैं। जैसे आपको कुरान पाक चाहिए तो वहीं से लाना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं मिलती हैं, तो मुश्किल तो है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई सिटी फिर करीब ऐसा पड़ता है कि जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, कोई अकेला इंसान हो, जैसे कोई औरत है अकेली, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके फिर आप यूज्ड हो जाते हो। सेफ्टी इस तरह की है कि आपको ये नहीं होता कि हाय मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, दूसरे शहर जाना पड़ेगा, ये चीज़ खौफ नहीं होती है। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैंने सोचा कि लोगों के लिए ये व्लॉग बना दूं, क्योंकि उन्हें होता है कि बाहर आकर पता नहीं चीज़ें मिलना मुश्किल है या आसान है। तो ये जी एक रियलिटी चेक है, वो बनाना था मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।